वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम एक्स्ट्रा वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रू फिलिंग द बोले तो मैच द फॉलोइंग किया था, मैच एमसीक्यूज किए थे और गिव रीजंस किए थे। इस वीडियो में आज से अपना एक्स्ट्रा वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ट्रू फॉल्स की तरफ मूव करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी वीडियोस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करते रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ बच्चे, एक्वेरियम इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। क्या एक्वेरियम हमारा नेचुरल सिस्टम नहीं है? स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया था, पहले ही वीडियोस में, नेचुरल सिस्टम में वो चीज़ आती है नेचुरल इकोसिस्टम में जो नेचर ने प्रोवाइड करी है, जो नेचर ने खुद क्रिएट करी है, बनाई है, जो उसकी देन है, उसने हमें गिफ्ट में दी है। तो एक्वेरियम तो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, हाँ डेजर्ट हो गए, लैंड, वाटर, ये सब हमें नेचर ने दिए हैं, बट एक्वेरियम नहीं दिया, क्योंकि एक्वेरियम हम खुद बनाते हैं। वो लाइफ है, मछलियों की लाइफ, जो हम खुद एक मटके से में बना ली। तो ये बिल्कुल सही है, एक्वेरियम नेचुरल सिस्टम नहीं है। तो उसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, लैंड इज़ ए कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्या लैंड ह्यूमन एनवायरनमेंट का कॉम्पोनेंट है? अगर हम बात करें ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो चीज़ आती हैं जिसमें ह्यूमन खुद अहम हिस्सा होता है उस एनवायरनमेंट का। मैंने बताया था फैमिली, इंडिविजुअल, रिलीजन, इस ठीक। तो ये हमारे इसमें क्या है, सोसाइटी। तो इसमें क्या है, इंसान पार्ट होता है, अहम हिस्सा होता है इस एनवायरनमेंट का, तो उसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट आता है। बात इसमें लैंड की जा रही है, तो लैंड नहीं है, क्योंकि लैंड हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में आएगा। तो लैंड आएगा, तो यहाँ पे गलत बात कही गई है, तो उसका आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट दिया हुआ है, रोड इज़ ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। क्या रोड ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया एनवायरनमेंट है? बिल्कुल, इंसान रोड ही तो बनाता है, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या करता है हमारे लिए, ज़रा ध्यान दें बच्चे। एटमॉस्फेयर का काम जो है, इम्पोर्टेंस जो है, क्या फंक्शन है, ज़रा पढ़ देते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्राउचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें क्या करता है कि जो सन की जो खतरनाक जो किरणें निकलती हैं, गैस रेज जो निकलती हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करने रखता है। हाँ, कुछ रेज आती हैं, बट वो छन के आ जाती हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर उन्हें छान लेता है, एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर, उनकी गैसेज जो है वो उन्हें छान लेती हैं और वहीं तक हमारे फिर बाद में पहुंचते हैं हमारे पास तक। तो स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में हार्मफुल रेज प्रोटेक्ट करता है हमको। अगर हम स्किन, हमारे लिए स्किन के लिए बहुत ख़तरनाक रेज है, तो उनसे प्रोटेक्शन ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर करता है हमारा, ठीक। हम स्क्राउचिंग हीट ऑफ द सन, यानी कि जो खतरनाक जो वहाँ से आ रही है गर्मी, उससे भी हमें बचाता है, क्योंकि वो सारी गैसेस जो हैं, वो जो गर्मी जो निकलती है, हीट जो निकलती है सन से, वो गैसेस अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ। हाइड्रोस्फेयर किन चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि इसमें वही है डोमेन्स ऑफ द वाटर। वाटर किन किन फॉर्म्स में पाया गया, वाटर वाला एरिया। तो आइए ज़रा इसका हम आंसर देख लेते हैं बच्चे। तो इसका आंसर है, इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़। ये तरह तरह की, जहाँ से हमारा पानी आता है, जल आता है, वही हमारा पानी किस किस फॉर्म में पाया जाता है, वाटर बॉडीज़ की फॉर्म में। और वाटर बॉडीज़ हमारी जैसे रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस, कैनाल्स, पॉन्ड्स, इन सब में हमारा हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी पाया जाता है। तो जिस जिस फॉर्म में हमारा पानी पाया जाता है उनको वाटर बॉडीज़ बोलते हैं, और उस पानी वाले एरिया को ही हमने यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर नाम दिया है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करें स्टूडेंट्स, हाउ इज़ एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट टू अस। हमारे लिए एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है? अच्छा, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेते हैं अगर इसको पढ़े बिना। तो एनवायरनमेंट से एक हमें चीज़ पता है कि एनवायरनमेंट, अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें देता है।
प्लांट्स एनिमल हमें फ्रूट देते हैं। अगर आपको ट्री की इंपॉर्टेंस पता हो तो वो सारी ट्री की इंपॉर्टेंस, क्योंकि ट्री क्या है, अपने आप में एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो जो ट्री की इंपॉर्टेंस आपको पता है वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं उस ट्री से लिंक करके देखूं, ट्री हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए, तो एनवायरनमेंट में देखो ऑक्सीजन होती है, ठीक, एटमॉस्फेयर की फॉर्म में, मिक्सचर ऑफ गैसेस की फॉर्म में। और ट्री से क्या है, हमें खाना प्रोवाइड करता है, ट्री से हमें खाना मिलता है एनवायरनमेंट से, तो देखो एनवायरनमेंट से भी मिलता है हमें। हम क्या है, लैंड जो है, क्योंकि लैंड जो है नेचुरल कंपोनेंट है, नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ कंपोनेंट है, तो लैंड हमें रहने के लिए जगह देता है, ठीक। पानी जो कि हमारा नेचुरल कंपोनेंट है, एनवायरनमेंट में पाया जाता है, हाइड्रोस्फीयर, पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एनवायरनमेंट में अगर किसी को लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर का कॉन्सेप्ट पता है तो बस वही चीज़ वो यहाँ पर डाल दे, तो वही हमारी क्या है, एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। क्योंकि लिथोस्फीयर मतलब लैंड, और लैंड मतलब रहने की जगह हमें देता है, ठीक। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाला एरिया, और पानी मतलब जीने पीने के लिए पानी चाहिए। और बात करूँगा एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर में तो हमारे मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, उन्हीं में से ऑक्सीजन भी पार्ट है 21%। तो ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि एयर, हमें हवा चाहिए जीने के लिए। नेक्स्ट इसमें बोला गया है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, द प्लेस, पर्सन, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। मैंने शुरुआत में बताया था जो भी सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग्स में कोई से भी आ सकता है, प्लेस, पर्सन, थिंग्स, यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट में जगह भी हैं, इंसान भी रहते हैं, चीज़ें भी हैं, नेचर भी है, तो हम आसपास हमारी यही सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और यही सारी चीज़ें मिलकर क्या क्रिएट करती हैं, क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं, हमारा आवरण बनाती हैं। हमको यही चीज़ों के द्वारा घेरा हुआ है। अगर मैं बात करूं हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास स्कूल्स में बोर्ड होता है, डस्टर होता है, टीचर्स होते हैं, ठीक, आसपास में तो ग्राउंड होता है, तो ये क्या है, एनवायरनमेंट ही तो है, और हम वहाँ पर रह रहे हैं, उसी में हमारा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो गया। अगर बात करूँ स्कूल हमारा किसने बनाया, ह्यूमन मेड ने। टीचर्स हो गए, ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि इंसान अहम पार्ट है उसका। और नेचर का बात करूँ, पानी, तो पानी हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें बच्चे। डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट और बायोटिक में अगर समझ लें तो मैंने वही चीज़ बताई थी, बायोटिक एनवायरनमेंट में हमारी लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, और अबायोटिक में हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। तो उसमें यही चीज़ हमारी बताई गई है, बायोटिक एनवायरनमेंट द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग थिंग्स का दुनिया, उसकी दुनिया जहाँ पर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, सर्वाइव करती हैं, बस उसी दुनिया को, उसी एनवायरनमेंट को उसने नाम दे दिया बायोटिक एनवायरनमेंट। अबायोटिक एनवायरनमेंट की बात करें, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ऐसा दुनिया जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। तो बस इसमें बोला गया। एग्जाम्पल्स ज़रा देख लेते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट का, प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स होते हैं और ये बायोटिक एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। अबायोटिक में देख लें लैंड, लैंड एक और आ सकता है, एयर, वाटर, सब आ सकता है इसमें, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक, ना ये वॉक करती ना टॉक करती। हाँ, बट प्लांट्स और एनिमल्स आपस में वॉक भी करते हैं, टॉक भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, जीते हैं, खेलते हैं, मरते हैं, कूदते हैं। तो जो इंसान ये करता है, जो लिविंग थिंग्स ये करती हैं, वो बायोटिक में आ जाएंगे, और जो ये सब नहीं करता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और ये सारी चीज़ें अबायोटिक में आ जाएंगी। स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट की तरफ हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं, एक्सरसाइज की है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, तो यहाँ पर ही हमारी वीडियो थी। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।